मेरे देखने सुनने चाहने वालों को मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम। उम्मीद है कि तमाम आजाद खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये जो हमारी सीरीज चल रही है टॉप डिमांडिंग फील्ड्स इन ऑस्ट्रेलिया, इसके अंदर आज इसकी 5वीं वीडियो है। और आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस सीरीज को पसंद कर रहे हैं और मुझे गाइड भी कर रहे हैं कि मुझे अगली वीडियो किस पे बनाना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये फील्ड बहुत ज्यादा डिमांड के अंदर है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर रिसेंटली बहुत सारे ब्रीचेस हुए हैं। बहुत बहुत टॉप लेवल की टेलको कम्युनिकेशन की जो कंपनीज हैं उनके ऊपर भी साइबर अटैक हुए हैं। इसके अलावा जो हेल्थ सिस्टम है उसके ऊपर भी हुए हैं। तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई अलर्ट हो गई है और यहाँ पर इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो ये फील्ड आपको बहुत अच्छे पैसे भी दे देगी और आपको बहुत अच्छे तरीके से अब यहाँ पर आ भी सकते हैं और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। चाहे आप पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, नेपाल में हो, बांग्लादेश में हो या किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हो, तो ये फील्ड आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। आपके बच्चे भी काम करेंगे तो इसमें फायदा है। मैं आगे वीडियो बनाता हूँ और आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या क्या फायदा है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। क्योंकि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक वास्ट फील्ड है और इस वास्ट फील्ड की वजह से हर चीज उसकी कवर नहीं कर पाऊंगा, तो मैं एक ही मुख्तसर सी वीडियो के अंदर कोशिश करता हूं कि मैं इसके सारे एलिमेंट डिस्कस कर दूं कि क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से रोल्स हैं, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपने कर सकते हैं, क्या मिनिमम इसकी अप्रोच है और क्या क्या आपने करना चाहिए। तो ये तमाम डिस्कस मैं आज ही कर लेता हूं। तो अब सबसे पहला पार्ट ये होगा कि हम जाते हैं उसी तरीके से अपने imi.gov पे। वहां जाकर हम अपने जाकर इसको सेलेक्ट करते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसकी फील्ड दो कैटेगरी की हैं। ये समझ लीजिए कि सबसे पहले आपने जाकर लिखना है सिक्योरिटी। अगर आपने यहाँ जाकर सिक्योरिटी लिखा ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर तो देखिए आईसीटी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, एक फील्ड ये वाली है। और दूसरी फील्ड जो अगर आप ऊपर जाकर देखना चाहते हैं तो ये है इंफॉर्मेशन। अगर मैं इंफॉर्मेशन लिखता हूं तो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये दो कैटेगरीज के अंदर इन्होंने इसे डाला गया है। यानी पहले एक नॉर्मल आईसीटी स्पेशलिस्ट के हवाले से, दूसरा इंफॉर्मेशन ऑफिसर के हवाले से। इनमें क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताता चलता हूँ। तो पहले मैं खोल लेता हूँ आपके सामने आईसीटी इंजीनियर के हिसाब से। तो इसकी देखिए रिक्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें भी बता रहा है कि ये कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ उसके लिए नहीं है सिक्योरिटी के लिए। ये कैटेगरी में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन प्लस डेटाबेस वाला बंदा भी आ जाता है। मगर अगर आप इसे नीचे जाकर देखेंगे तो गौर से, तो सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट के लिए जो एनजो कोड है वो है 262112। यानी ये वाला है। ये कौन सा वाला बंदा होता है, ये बंदा क्या काम करता है, ये होता है सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर। यानी इसका काम होता है कि एस्टैब्लिश करे, मेंटेन करे, एडमिनिस्ट्रेशन करे, आईसीटी जो पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, प्रिवेंटिव, रिकवरी और ये वाले काम इसको आने चाहिए। और आप गौर से अगर देखें तो इसके नीचे स्पेशलाइजेशन के अंदर लिखा हुआ है कि ये स्पेशलाइजेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी मैनेजर की फील्ड है। यानी इस फील्ड के अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ये वाली इसकी रिक्वायरमेंट है। सेकेंड फील्ड जो मैं आपको बता रहा था वो थी इंफॉर्मेशन ऑफिसर के हवाले से। तो आप देखें ये मैनेजर्स कैटेगरी की है। मैनेजर्स कैटेगरी के अंदर थोड़ा सा हार्ड होता है, ऑल्दो कि आपका एक्सपीरियंस ज्यादा होता है मगर आपके लिए थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि ऑल्दो यहाँ पे मैनेजर्स की तो कमी नहीं है मगर यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन के जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी कमी ज्यादा है। तो जब आप स्पेशलिस्ट होते हैं या नॉर्मल लेवल पर होते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके वीजा जल्दी लग जाएं। टेक्नीशियन के वीजा जल्दी लगते हैं एज कम्पेयर के मैनेजर के। मगर अगर आप इसकी भी एनालिसिस करना चाहें तो ये भी वही वाले काम करता है। इसका भी मिनिमम एक्सपीरियंस भी उतना ही होना चाहिए जितना नॉर्मल का है और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी वही हैं। तो देखते हैं इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो दोनों की बैचलर्स और मास्टर्स हैं। मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस ईच होना चाहिए। इतना तो बनता ही है, इससे ज्यादा होगा तो आपकी एडवांटेजेस होगी। टास्क जो डिफाइन कर रहा है वही डिफाइन कर रहा है कि आपने वही टेक्नोलॉजी को लेकर और उसको कंपेयर करना है, अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी है, पॉलिसीज बनानी है, डायरेक्शन देनी है और ये सारे काम इनके होते हैं। इसी तरह आप सीआईओ का देखना चाहें तो सीआईओ का यही है, स्ट्रैटेजीज, प्लान्स और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को वो मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंडिंग करे। सर्टिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो सर्टिफिकेशन इनके लिए 3-4 मशहूर है जमाना जो सर्टिफिकेशन है वही इसके लिए है। एक है कॉम्पिटिया सिक्योरिटी प्लस, सेकंड वन है सीसा, थर्ड वन है सीजम और इसके बाद है CISSP। यानी इन कैटेगरीज के अंदर अगर आपने काम करा हुआ हो या इन सर्टिफिकेशन में आपने में से कुछ किया हुआ हो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका चांस बन जाता है। कॉम्पिटिया इनिशियल बेसिस पर होती है, CISSP थोड़ी एडवांस होती है, सीसा ज्यादातर ऑडिट के लिए यूज होती है, सीजम आपकी
इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए होती है। इसके अलावा फिर अगर आप मजीद एक्सपीरियंसड हैं और आपने ऑडिट भी किया था तो लीड ऑडिटर की भी आप सर्टिफिकेशन निकाल सकते हैं, यानी 27001 वो भी आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। वो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा और आप लीड ऑडिटर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। जॉब्स अभी बात करते हैं कि कितनी है इसकी, तो फिलहाल मैंने सीक पर जाकर जैसे ही इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लिखकर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर देखिए मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 48,000 से ज्यादा जॉब्स हैं। यानी ये मेरी सीरीज के अंदर वो जॉब है कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा, वो कैटेगरी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। 48,000 से ऊपर जॉब्स हैं, तो सोच सकते हैं कितनी ज्यादा डिमांड के अंदर ये फील्ड है। अब इसकी कैटेगरीज देखते हैं कि कौन कौन सी है। तो देखें, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियर है, एसेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, ये बहुत सारी इसकी कैटेगरीज हैं। मैनेजर इंफॉर्मेशन है, डिमांड भी ज्यादा है तो वैसे भी ज्यादा ही है भाई। कम से कम लाख से ऊपर तो इसकी जॉब है ही है, ये तो सिक्योर है। इसके अलावा जितने सीनियर होते जाएंगे उतने पैसे आपके ज्यादा बनते जाएंगे। रिक्वायरमेंट के हिसाब से बात कर लेते हैं, तो एक जॉब पे क्लिक कर देता हूं और देखिए ये एक जॉब खुल गई है जो कि ऑस्ट्रेलिया सुपर है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सुपर के अंदर ये क्या मांग रहा है आपसे, ये तमाम वही रोल मांग रहा है जो मैंने आपसे अभी डिस्कस की। यानी आपको आईएससी सिक्योरिटी की पॉलिसीज बनानी आनी चाहिए, ISMS यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो जो रोल्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो वाला काम आना चाहिए। आपको डॉक्यूमेंटेशन आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए, आप पढ़ने के बहुत ज़्यादा माहिर होने चाहिए। इसके अलावा पॉलिसी बनाने में, डायरेक्शन देने में, फंड बनाने में, स्टैंडर्ड्स बनाने में, उनको समझने में आपको काम आना चाहिए। मिनिमम एक्सपीरियंस आपका एटलीस्ट 5 ईयर तो होना ही चाहिए। सर्टिफिकेशन के हवाले से आपने क्या क्या होना चाहिए तो ये आपको बता देगा। देखिए, सीसा, सीजम और CISSP जैसे मैंने आपको बताया। और इसके अलावा अगर आप लीड रोल की तरफ जाना चाहते हैं तो आपका ISO 27001 और 27002 की आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए। तो ये इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इस तरह आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की आपके पास डिग्री है या आपने सर्टिफिकेशन की हुई है और आप ये तमाम फुलफिल करते हैं तो आप यहाँ पर आकर आसानी से जॉब हंट कर सकते हैं। आप देखिए, याद एक बात याद रखिए कि आपकी एज भी आपका मैटर करती है, एक्सपीरियंस भी रेलेवेंट फील्ड में मैटर करता है और आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी करती है। मैं उन तमाम चीज़ों को बार-बार रिपीट नहीं करूँगा जो मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियोज़ नहीं देखी हुई हैं तो आप वो वीडियो देख लीजिए स्किल असेसमेंट्स की, और बाकी तमाम वीडियोज़ में मैंने बता चुका हूँ कि किस तरह आपने असेसमेंट अप्लाई करनी है, किस तरह आपने देखना है। वो तमाम मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखा है, लिंक बिलो में मैं डाल दूँगा, आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इस तरह ये आप अपना फ्यूचर बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर आपने अभी कुछ प्लान नहीं किया है तो इस कैटेगरी को प्लान कीजिए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर अपने आप को एनरोल कीजिए, कुछ ना कुछ पढ़िए। यहाँ पे इसका ग्रेजुएशन भी होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मास्टर्स भी होते हैं, लाट्रॉप यूनिवर्सिटी है, RMIT भी है, ये बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये इनकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी करा देती है। मगर अगर आपने पहले से पाकिस्तान, इंडिया में या किसी भी कंट्री में से आपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कुछ किया हुआ है या आप IT के ही चैंपियन हैं तो आप अपनी फील्ड को स्विच करके इस पे काम करें। रेलेवेंट एक्सपीरियंस होगा, रेलेवेंट डिग्री होगी तो आपका आना बहुत आसान हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी और कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी पसंद पर वीडियो बनाता जा रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।